सुबह का वक्त है, बाप बेटे जॉगिंग कर रहे हैं बीच पर। बीच समझते हो? बीच किसको बोलते हैं? जहां पर समुद्री किनारा होता है, जैसे यहाँ पर जो बीच है ऐसे ही। उस दिन कुछ हवाएं ज्यादा चल रही थी, समंदर बिल्कुल उफान पर था, शबाब पर था, और उसने कुछ इस तरह से हवाएं चली पानी में कि कुछ मछलियां, बहुत सारी मछलियां आके किनारे पे पड़ के तड़पने लगी। अब बहुत सारे लोग उस वक्त जॉगिंग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी को उन मछलियों की कुछ पड़ी नहीं है। वो बच्चा जो अपने बाप के साथ जॉगिंग कर रहा है, उसने देखा कि मछलियां तड़प रही हैं और पानी के बगैर मछली तो जिंदा नहीं रह सकती। तो उसने एक एक मछली को उठा के पानी में डालना शुरू किया। बाप ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? कहा कि मछलियों को पानी में डाल के इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे बेटा, हजारों मछलियां पड़ी हैं, तो अकेला क्या करेगा, कैसे कर सकेगा? बोले कोशिश तो करूं। बच्चा ये कहता है कोशिश तो करूं। कहा यार नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ता है? हम लोग भी ऐसे सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चे ने कहा अब्बा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन मछलियों को पड़ता है। जितनी बचेंगी उनको तो फर्क पड़ता है ना। बाप की समझ में बात आई। कहा अच्छा बेटा बात तो सही है, चलो मैं भी कुछ करता हूं। तो उसने करना शुरू किया, उसको देखकर दूसरे भी लग गए और देखते देखते बीच साफ हो गया। अगर वो नहीं करता तो मछलियां भी मरती और वहां सड़कर बदबू फैलती और गंदगी होती। यही हाल हमारे मोहल्लों का भी है कि अकेला मैं कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, सभी तो फेंकते हैं ना। मैं नहीं उठाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, म्युनिसिपैलिटी तो उठाती है ना। ऐसा नहीं है, अपने हिस्से का काम करो। सफाई आधा ईमान है। हमारे मोहल्लों में सफाई तो आधा ईमान कहां गया, ऑलरेडी हाफ तो गया। अब गया से मुराद ये मत समझिए कि मैं कोई फतवा लगा रहा हूं, लेकिन एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि सफाई निस्फ ईमान है, अन्नज़ाफ़त निस्फुल ईमान। आप जिस जगह पर महफिल नात कर रहे हैं, जिस जगह पर दुरूद की महफिल कर रहे हैं, आपको पता है कि ऐसी जगह जहां पर बदबू हो वहां दुरूद पढ़ना मकरू है। कुछ ऐसे मकामात है जहां दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें से एक जगह वो है जहां पर गंदगी हो, क्योंकि हुजूर पाक हैं और दुरूद भी दुरूद पाक है, तो जगह भी पाक रखो। तो क्यों हम ऐसा करते हैं कि हमारे मोहल्ले गंदे? आप कहेंगे हाँ म्युनिसिपैलिटी वाले काम नहीं करते, लेकिन कचरा फेंकता कौन, रास्ते पे डालता कौन? वो तो हम ही डालते हैं ना। मोहल्ला हमारा, रास्ता हमारा, गंदगी हम ही करें और दूसरे उठाएं, ठीक है उनका काम है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है ना, कितना उठाएंगे। अभी उठा के गए फिर आप पे डाल दिया। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक मजहबी काम समझकर इसका शुरू करें कैंपेन कि हम अपना अतराफ का इलाका सब पाक रखेंगे, घर भी पाक रखेंगे तो दिल भी पाक होगा और फिर नमाज भी हमारी पाक हो जाएगी इंशाल्लाह। हमें गंदगी में रहने के बाद अच्छे ख्यालात नहीं आते, इस बात का ख्याल रखो। पाकीज़ा बदन में पाकीज़ा ख्यालात आते हैं। साफ जगह पर कुछ अच्छा काम करने का जी चाहता है, गंदी जगह पर नहीं चाहता। टॉयलेट में कुछ पढ़ने का हुक्म है नहीं, सलाम का जवाब भी नहीं अगर टॉयलेट के अंदर हो, क्यों? गंदी जगह है। तो गंदगी को निकालो, चाहे वो गंदगी कचरे वाली हो, चाहे वो गंदगी फिक्री गंदगी हो, चाहे वो गंदगी ख्यालात की गंदगी हो, चाहे वो गंदगी शिर्क की गंदगी हो, चाहे वो गंदगी बिदअतों की गंदगी हो, चाहे वो गंदगी गुनाहों की गंदगी हो। इस्लाम पाकीज़गी का नाम है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए एक मजहबी फरीज़ा समझकर। मुझे उम्मीद है कि आइंदा मैं इस इलाके में कभी भी आऊँगा तो इंशाअल्लाह यहाँ पर इनकलाब देखने को मिलेगा कि ये वो मोहल्ला है जहाँ सफाई पाई जाती है, यहाँ मुसलमान रहते हैं।
कोई आए, आज हमारी पहचान क्या बनी हुई, जहां गंदगी और कचरे का ढेर दिखा लोग समझते कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। उसके अपोजिट होना चाहिए कि लोग जाके देखें अरे इतना साफ इलाका, जी हाँ यहाँ मुसलमान रहते हैं, ये होना चाहिए। और वो आदतें बचपन से ही हमारे अंदर इनकलकेट होनी चाहिए। मैं यूरोप में सफर करता हूं, वहां अगर आप गाड़ी में, कार में सफर कर रहे हो और किसी ने च्युइंगम दिया आपको, तो बच्चों को बचपन से ये हिदायत होती है कि यू आर नॉट सपोज टू थ्रो दिस च्युइंगम आउटसाइड योर कार। अब चलते चलते हम क्या करते हैं, गाड़ी की कांच नीचे किया, थूक दिया, ऐसे ही वो च्युइंगम उड़ गया किधर भी। ऐसा नहीं होता वहां पर। वो जो च्युइंगम के अंदर ना 2 पेपर होते हैं, एक बाहर का उसका जिसपे उसकी एडवर्टाइज उसका नाम, और एक वो शाइनिंग वाला पेपर होता है अंदर, आपने देखा होगा। वो इसलिए होता है कि खाने के बाद उसको उसमें रैप करके आप डस्टबिन में डालो। वो दूसरा पेपर होता ही इसलिए है, लेकिन हमको उसका इस्तेमाल ही नहीं पता है। तो हम खाली थूकने की आदी हो गए, इधर थूका उधर थूका। इसलिए किसी को टीबी हो रही है, किसी को जो है वो मीजल्स की बीमारी हो रही है, तो किसी को रूबेला की बीमारी हो रही है, तो किसी को डेंगू हो रहा है। ये सब गंदगी की वजह से। सब मच्छर क्यों पैदा हो रहे हैं, गंदगी से पैदा हो रहे हैं। आप कहोगे ये कौन सा बयान इन्होंने शुरू कर दिया, इसका ताल्लुक हमारे मजहब से है। कोई भी हमारी इबादत बगैर पाकीज़गी के नहीं है। तो हमारे इलाके गंदे क्यों हैं, क्या आप लोग इस पर ध्यान देंगे इंशाल्लाह? आवाज नहीं आ रही आपका, हिम्मत नहीं आप लोग करते। बोलो इंशाल्लाह सफाई करेंगे इंशाल्लाह। बल्कि गंदगी यहां नहीं फेंकेंगे, जहां फेंकने के लिए जो डस्टबिन है उसी में डालना है। अल्लाह ने भी जो जिस्म बनाया उसमें गंदगी के लिए अलग आज़ा रखे हैं, पूरा सिस्टम ही अलग रखा है। जो आंतों का सिस्टम है, फेफड़े में गंदगी नहीं आती, दिल में नहीं आती, वो इंटेस्टाइन में आती है, क्योंकि उसका रास्ता वही है, वो उसी के लिए बनाया हुआ है। अगर वो इंटेस्टाइन की गंदगी अगर लंग्स में आ जाए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अल्लाह ने भी सिस्टम जो बनाया उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स रखे कि जो जिस काम के लिए वही करता है। लेकिन हम डस्टबिन रखा हुआ है और उसके बाहर फेंकते हैं, तो गोया इंटेस्टाइन से बाहर निकाल के हम स्टमक में गंदगी डालते हैं। ये गलत है ना, इसको बदलना चाहिए। तो क्या बदलने की कोशिश करोगे इंशाल्लाह? SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक